अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि ये छुट्टियों से पहले हम क्लास में चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, एसिड बेसिस और अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.4 के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी क्लास में कवर कर लिए हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको क्लास में कवर करवा दिए थे और नोटबुक में भी आपने लिख लिए थे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंशन यूजेस ऑफ 2 साल्ट्स इन इंडस्ट्रीज। कोई से 2 साल्ट्स का जो इंडस्ट्री में जो यूज है वो हमने बताना है। तो आंसर क्या है जी इसका? फर्स्ट देखें हमारे पास कौन सा साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। तो पहला जो यूज है वो हम सोडियम क्लोराइड का बताएंगे। सोडियम क्लोराइड इंडस्ट्रियल लेवल पे कहाँ यूज होता है? सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर क्लोरीन, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इंडस्ट्रियल लेवल पे सोडियम क्लोराइड से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरीन बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो साल्ट है वो है जी सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट किस लिए यूज होता है? सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर and for the manufacturing of glass and soap. Next question हमारे पास है, name salt which can reduce acidity। यानी ये हमारे पेट में जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है इसको रिड्यूस करने के लिए हम साल्ट यूज कर सकते हैं। तो साल्ट के जरिए हम एसिडिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जो साल्ट यूज होता है वो आपको पता है, कॉमन साल्ट जो हम घर में यूज करते हैं वो कौन सा साल्ट है? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कैन रिड्यूस एसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस व्हेन साल्ट लाइक कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर। तो ये साल्ट्स के जो रिएक्शन हमने पढ़े हैं वहां से आप ये नोट कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये आपने बताना है। व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद वाटर देन सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यानी 2 केमिकल हमारे पास बनते हैं जब कॉपर सल्फेट पानी से रिएक्ट करता है, और वो कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड। ये जहाँ पे हमने पढ़ी थी सॉल्ट की प्रॉपर्टीज, वहाँ पे हमने कुछ रिएक्शंस पढ़े थे, तो वहाँ से आप बुक में से ये इसकी जो केमिकल इक्वेशन है वो भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यही आंसर लिखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक। सोडा वाटर जो है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, उसकी नेचर किस तरह की होती है ये बताना है। तो सोडा वाटर जो है वो एसिडिक होता है। इसकी रीजन क्या है कि जो सोडा वाटर होता है उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, तो उस एसिड की वजह से जो सोडा वाटर है उसको हम क्या कहेंगे? एसिडिक। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट केमिकली टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। तो ये आपको पता है जो सोडा वाटर होता है उसके अंदर पानी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए जो सोडा वाटर होगा उसे हम क्या कहेंगे? एसिडिक, उसकी नेचर एसिडिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच अल्कली इज यूज्ड टू ओपन ड्रेन। तो ड्रेन यानी नालियों में जो गंद वगैरह होता है उसको अगर हमने रिमूव करना है, ड्रेन को क्लीन करना है, तो उसके लिए हम कौन सी अल्कली जो है वो यूज करते हैं? तो पोटेशियम कार्बोनेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, उसका जो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन है वो आपने यूज करना है ड्रेन को ओपन करने के लिए। पोटेशियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन इज यूज्ड टू ओपन द ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन
ऑफ अमोनिया एंड वाटर। तो यहाँ पे हमने अब केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ये बुक में से आप नोट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था रिएक्शन अमोनिया का और वाटर का। तो वहाँ से आप ये केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है जी हमारे पास, NH3 प्लस H2O रिएक्शन साइन NH4OH। तो अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा जी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, यानी अमोनिया और वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बेस बनता है NH4OH। तो इस क्वेश्चन के आंसर में सिर्फ आपने ये केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज लिटमस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। तो इंडिकेटर्स मैंने आपको 3 बताए थे, लिटमस पेपर, फिनाफिथलीन, मिथाइल ऑरेंज, और लिटमस सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि सॉल्यूशन जो है, जो गिवन सॉल्यूशन है हमारे पास वो एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस को वेरीफाई करने के लिए हम लिटमस सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि लिटमस सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर कैसे करना है। तो लिटमस सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है, जो रेड कैबेज जूस होता है या फिर टर्मेरिक पाउडर होता है, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो लिटमस सॉल्यूशन बन जाएगा। लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग रेड कैबेज जूस और टर्मेरिक पाउडर, यानी हल्दी का जो पाउडर होता है, टर्मेरिक पाउडर इन वाटर। तो इस तरीके से आप लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6.6, व्हाट इज बेस, राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूला ऑफ 4 बेसिस। पहले हमने बेस को डिफाइन करना है और फिर कोई से 4 बेसिस के नाम और फार्मूले हमने बताने। तो बेस को कैसे डिफाइन करेंगे कि बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन जिन्हें हम कहते हैं। तो bases are compounds which produce OH negative hydroxide ion in their aqueous solution। तो नेक्स्ट 4 बेसिस के फार्मूले और नाम लिखने। पहला है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इनके हमने केमिकल फार्मूले भी लिखने हैं, इनके सामने ही आपने लिख लेने। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है हमारे पास NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और लास्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6.11, व्हाई आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 आर बेसिक इन नेचर। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट के जो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं उनकी नेचर बेसिक क्यों होती है, उन्हें हम बेसिक क्यों कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर because these compounds produce OH negative ion in their aqueous solution। तो बेस की डेफिनेशन आपको पता है कि बेस एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयन प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयन। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इनको भी हम बेस कहेंगे, यानी इनकी जो नेचर होगी वो बेसिक होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी 6.12, हाउ डज द सॉइल बिकम एसिडिक। जो मिट्टी होती है वो एसिडिक कैसे बन जाती है, उसकी नेचर एसिडिक क्यों होती है। तो ये आपको पता है कि जब एसिड रेन होती है तो उसमें पानी के अंदर एसिड होता है और वो बारिश का पानी जो है जब मिट्टी के ऊपर से बहता है तो वो मिट्टी को एसिडिक बना देता है। तो उस बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो पानी में शामिल हो जाता है और रेन वाटर जब सॉइल के ऊपर से गुजरता है मिट्टी के ऊपर से तो वो उसे एसिडिक बना देता है।
When acid rain water flows on the field, then the soil becomes acidic due to the acid present in the rain water. ये इसका आंसर है कि पानी में जो एसिड होता है इसकी वजह से सॉइल एसिडिक बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज का 6.13। तो इसमें देखें, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल गिव 2 प्रोटॉन इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के अंदर कितने आयन प्रोड्यूस करता है? 2। वेयर एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है। ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, इसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। Does that mean sulfuric acid is twice as strong as hydrochloric acid? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दो गुना स्ट्रॉन्ग है? तो एसिड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड की स्ट्रेंथ का हमें कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जितने H पॉजिटिव आयन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे एक्वस सॉल्यूशन में, उतना ही एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये 2 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 1 H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 गुना स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मुकाबले में। तो आंसर आपने कैसे लिखना है? एज द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन, सो द सल्फ्यूरिक एसिड इज twice as strong as hydrochloric acid because it produce 2 H positive ions in water. अब ये अपना होमवर्क नोट कर लें, ये आपने याद भी करना है और नोटबुक पे जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं एक्सरसाइज के वो आपने नोट करने हैं। पहला क्या है जी क्वेश्चन? लर्न ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs। ये आपने सिर्फ याद करने हैं। बुक पे आपने MCQs को सर्कल कर लेना है लेड पेंसिल से, फिल इन द ब्लैंक्स को लेड पेंसिल से फिल कर लेना है आपने, और MCQs और ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक ये आपने याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो होमवर्क है आपका वो ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन हैं जो आपके रहते हैं अभी 6.4 के सारे पार्ट्स, जिसमें से 3 ऑलरेडी आपने नोटबुक में लिख ली है, तो बाकी जो रहते हैं 4 से लेके 10 तक वो आपने नोटबुक पे लिखने हैं। और 6.6, 6.11, 12 एंड 6.13 ये भी आपने नोटबुक पे लिखना है। और ये होमवर्क करने के बाद आपने जो नोटबुक की पिक्चर होगी वो अपने व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज।